एक ऐसा नियम है जिसके करने से हमारे समस्त क्लेशों का नाश होता है। नित्य प्रति यदि आप इस आचरण को करते हैं तो ये मान करके चलिए आपके जीवन के समस्त पापों का भी नाश होगा और आपके जीवन में मेरे बाबा की कृपा भी प्राप्त होगी। कौन कौन चाहेगा ये करना? तो थोड़ा इंग्लिश में भी बोलूंगा, माफी चाहूंगा। अगर किसी को हम सॉरी बोल दें, दिल से यदि बोल दें, तो कैसा लगता है? आई एम सॉरी। क्या कहेंगे? आई एम सॉरी। मैं थोड़ा शांति बनाए रखने की आपसे गुजारिश करता हूं। तो बेसिक में होता यह है कि जीवन में हर पल हर समय हम कोई ना कोई अपराध करते रहते हैं। करते हैं या नहीं करते? परंतु हम कभी किसी को सॉरी नहीं बोलते और यही हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारा पाप जमा हो जाता है। कहां हो जाता है? जमा। तो हमें एक आदत बनानी है कि नित्य प्रति जब आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, परमात्मा के पास जाएं और कहें कि हे बाबा श्याम, मैंने करोड़ों जन्म लिए हैं और इन करोड़ों जन्मों में करोड़ों पाप भी किए हैं। तो हे गोविंद, हे मेरे बाबा श्याम, मैं आज उन समस्त पापों का प्रायश्चित करता हूं। क्या करता हूं? प्रायश्चित, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में आई एम सॉरी। तो हमें क्या बोलना है गोविंद से कि मैं प्रायश्चित करता हूं, प्लीज फॉरगिव मी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लीज फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ कर दो। और इसके बाद बोलना कि हे बाबा श्याम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने इतना सुंदर जीवन दिया है, मुझे माँ बाप दिए हैं, एक अच्छी धर्म पत्नी दी है, मेरे भाई बहन दिए हैं, मेरे मित्र दिए हैं, मेरे रिश्तेदार दिए हैं, मुझे अच्छा सा व्यापार दिया है, मुझे अच्छी सी नौकरी दी है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। केवल ये 4 लाइन आप नित्य प्रति मेरे बाबा श्याम के समक्ष खड़े होकर के नित्य बोलने लग जाओ। यदि आपके समस्त जीवन में या आपके करोड़ों जन्मों में आपने जो भी पाप किए होंगे, यदि एक बार वो सारे पाप चले जाएं, तो आपके अकाउंट में क्या बचेगा? सिर्फ पुण्य बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ पुण्य। देखिए, होता यह है, एक आदमी की आंख नहीं है तो हम उसको देख के क्या बोलेंगे? अरे ये बेचारे की आंख नहीं है, ये बेचारा अंधा है। तो मन में हमारे क्या आती है? करुणा आती है। आती है या नहीं आती? जब किसी का पांव नहीं देखते हैं, किसी का आंख नहीं होती, किसी के हाथ नहीं होते, तो हमारे मन में क्या जागती है? करुणा जागती है, अनायासी जागती है, बिना कोई कारण के जागती है। वैसे ही अगर हम नित्य प्रति भगवान से कहें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, हे परमात्मा, मेरे करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करें और मुझे क्षमा करें, क्योंकि हमने जाने अनजाने में जो भी गलती की है उसके लिए हम क्षमा मांग ले। देखिए, कई बार होता है कि मैंने भाई साहब का दिल दुखाया होगा, लेकिन मैंने इनको सॉरी नहीं बोला। अब इनके मन से जो मेरे लिए दुर्वचन निकले हैं, ये क्या हो गया? मेरे लिए श्राप बन गया। क्या बन गया? श्राप। होता है ना, कभी कभी सासू माँ खींच जाती है, यान की बहू मिली माने तो कहीं होता है ना ऐसे। कई बार पत्नियां पति पे बोलती हैं, अरे मैंने तो यान को मिल गया, होता है ना। तो ये क्या हो रहा है? आपके मन से जो निकल रहा है, इसको हम लोग नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक ऊर्जा। अब ये ऊर्जा जाकर के कहां जमा हो जाएगी? आपके पतिदेव के पास जमा हो जाएगी और ये पाप की श्रेणी में आ जाएगी। अगर मान लीजिए नित्य प्रति आपके पतिदेव प्रभु से माफी मांगने लग जाएं, तो वो माफी आप तक भी पहुंचेगी और आपका मन भी
उनके लिए पवित्र हो जाएगा। तो हर आत्मा से माफी मांगना हो तो हमें क्या बोलना है? इंग्लिश में बोलो मेरे साथ, आई एम सॉरी। क्या बोलोगे? नेक्स्ट बोलना, प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। क्या बोलोगे? और तीसरा क्या बोलोगे? थैंक यू। पप्पा ने बड़ी मेहनत से 1.5 लाख रुपए का आईफोन बच्चे को दिलाया और बच्चा 2 मिनट में बोल देता है थैंक यू। क्या होता है? वो बेचारे के 1.5 लाख चले गए और इसने क्या किया? खाली थैंक यू बोल दिया। लेकिन जो मुस्कुराहट उस बच्चे के चेहरे पे उस समय होती है, वो देख करके माता पिता का मन प्रसन्न हो जाता है। तो वैसे ही हमें अपने बाबा को रोज प्रसन्न करना है। और क्या कहना है? 1 शाम, 2 शाम, 3 शाम, 4 शाम, 5 शाम, 6 शाम, 7 शाम, 8 शाम, 9 शाम, 10 शाम, 11 शाम, 13 शाम, 14 शाम, 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 शाम,